मयूर आलेत दुसऱ्या षटकावरती साईड स्क्रीन एंडकडनं. पहिलं षटक गोलंदाज कुमारनं हाताळलं. त्याने धावा खर्च केल्या 15. 2 चौकार त्याच्या विरोधामध्ये मारण्यामध्ये सक्सेसफुल ठरले दोन्ही फलंदाज निलेश आणि त्याच्या सोबतीला यज्ञेश. पहिलाच बॉल लॉफ्टेड ड्राईव्ह हलक्या हाताने ड्राईव्ह केल्या क्षेत्ररक्षक जातात. कॅच इथे मात्र झाली आहे ड्रॉप. जीवनदान मिळतं फलंदाज निलेशला आणि या बॉल बरोबर एक सिंगल इथे कंप्लीट होत असताना स्कोर कार्डवरती ॲड होईल एक सिंगल. आणि स्कोर कार्ड जर आपण पाहिलं तर जाऊन पोचतं ते 16 या आकड्यावरती. 16 धावा स्कोर कार्डवरती आहे. दुसरं षटक प्रगतीपथावरती 5 षटकांची मॅच आहे. फॅटिंग स्कोर जर आपण पाहिला तर तब्बल 60-65 पर्यंत जरी नेला टीम जय भवानी पिंपलगावनं तर नक्कीच एक फायटिंग स्कोर या मैदानावरती आपण पाहिलं तर शॉर्ट बॉल पुल केला आहे. पुल ठरतोय पॉवरफुल सक्सेसफुल अँड ब्युटिफुल. बॉल निघून जाईल ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट आणि काव कॉर्नरच्या डोक्यावरनं. इट्स अ ह्यूज मॅक्सिमम षटकार. यज्ञच्या बॅटपन्ना षटकार आला. या 6 धावांच्या मदतीने स्कोर कार्ड पुढे जात आहे. धावसंख्या झाली धाव फलकावरती 22 धावा स्कोर कार्डवरती. अजूनही एकही गडी त्यांनी गमावला नाही आहे टीम जय भवानी पिंपलगावनं. चांगली सुरुवात आहे 5 षटकांच्या मॅचमध्ये. आतापर्यंत 22 धावा झाल्यात. गडी देखील बाद झाला नाही आहे. कुठेतरी प्रश्न नक्कीच उभा राहिला टीम विकास 11 पवाले समोर की नक्कीच आपल्याला विकेट मिळवायची आहे. कारण इथनं पाहिलं तर धावगती भरपूर चांगली राखली आहे. 22 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्डवरती आहे. दुसऱ्या षटक अजूनही प्रगतीपथावरती पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅकवरती मयूर आलेत. मयूरला नक्कीच आसमान दाखवलं आहे फलंदाज यज्ञेशनं. षटकार भरपूर दमदार फटका होता. ऑन साईडला आडव्या बॅटनं नक्कीच मिड विकेटच्या डोक्यावरनं तो षटकार ठोकला. पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅकवरती मयूर. स्ट्राईक एंडवरती सज्ज आहे फलंदाज यज्ञेश. शॉर्ट बॉल मिस टायमिंग आहे. बॅटची कडा घेतली आहे परंतु जवळपास कुठले क्षेत्ररक्षण नव्हता. शॉर्ट थर्डमॅनचा क्षेत्ररक्षक आला. बॉलवरती एक सिंगल मिळते. स्ट्राईक इथनं रोटेट होईल. स्ट्राईक एंडवरती आता निलेश आला आहे. निलेशने पहिल्या षटकामध्ये चांगली बॅटिंग केली होती. एक सिंगल मिळते. स्कोर कार्डवरती धावसंख्या झाली 23 धावा स्कोर कार्डवरती. दुसरं षटक अजूनही प्रगतीपथावरती मयूर. यावेळेस लेट कट खेळलेत. डोक्याचा उपयोग केला आणि बॉल चाललाय. सुंदर क्षेत्ररक्षण अडवलाय बॉलला. थर्डमॅन रिझनमध्ये नक्की सुंदर क्षेत्ररक्षण. अगदी शेवटच्या मोमेंटला बॉलला ग्राउंडच्या आतमध्ये फेकला फिल्डरना. 3 रन मिळतात त्या बॉलवरती आणि 3 धावाच्या मदतीने स्कोर कार्ड जर आपण पाहिलं 26 धावा स्कोर कार्डवरती. चौकार येतात. सिंगल डबल. भरपूर चांगली बॅटिंग आतापर्यंत दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून राहिली आहे. चांगलं स्ट्राईक रोटेशनचं काम देखील सिंगल डबलवरती देखील भर दिली. यावेळेस विकेट करायचा होता परंतु अपयशी ठरलेत. नॉन स्ट्राईक एंडवरती थ्रो आला होता परंतु सुरक्षितरित्या निलेश पॉपिंग क्रीजमध्ये परतले. अंपायरकडे अपील परंतु अंपायर कुठल्याही प्रकारचा अपीलला प्रतिसाद देत नाही आहेत. डॉट बॉलरला. दुसऱ्या षटक अजूनही प्रगतीपथावरती 5 षटकांची मॅच. जर आपण पाहिलं तर संभाजीनगरनं आजच्या दिवसामधील उच्चांक गाठला आहे. 88 धावा त्यांनी नक्कीच 5 षटकामध्ये टार्गेट सेट केलं होतं. फुलरलेनचा बॉल आहे भन्नाट वेगानं. जर पाहिलं तर खोलवर टप्प्याचा बॉल. बॅटनं पॅडमधला बॉल सरळ निघून जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये. या बॉल बरोबर सेकंड ओव्हरचा कंप्लीट. 2 षटकांचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये संपुष्टात आला. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर जय भवानी पिंपलगाव टीम खेळतीय आतापर्यंत बिनगडाच्या मोबदल्यामध्ये. स्कोर कार्डवरती धावसंख्या 26.
तिसरं षटक मैदानामध्ये सुरुवात होती. गोलंदाजी ट्रॅकवरती रोहित आला. आता जर विचार केला तर टीम पावलेने आतापर्यंत 3 षटकामध्ये 3 वेगळे गोलंदाज वापरलेत. एक षटक पहिलं षटक हाताळलं कुमारनं, दुसरं षटक हाताळलं मयूरनं आणि या तिसऱ्या षटकावरती आता मात्र आमंत्रण केलं जाते गोलंदाज रोहितला. समोर स्ट्राईक एंडवरती फलंदाज जो सलामीला आला होता अजून एक खेळपट्टीवरती निलेश. पहिलाच बॉल प्लेड ऑन, बॅटची कडा आणि विकेटवरती जाऊन बॉल आदळलाय. पहिला सफलता मिळते टीम पिंपलगावला. निलेश बॅक टू द आउट. फलंदाज निलेशची नवीन फलंदाज इन ॲट नंबर 3 वरती मैदानामध्ये एंटर होत असताना प्रवीण आलेत. पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅकवरती रोहित. यावेळेचा हा फटका भरपूर चांगला आहे. बॉल हवेमध्ये आहे आणि फिल्डर के मस्तक पे दस्तक देणारा हा देखना आणि रुबाबदार षटकार. पर्यंत 32 रन ऑन अ स्कोरबोर्ड. 32 धावा स्कोर कार्ड वरती. एक गडी नक्कीच बाद झाला टीम पिंपलगावचा. निलेश जो सलामीला आला होता पहिल्याच बॉलवरती त्याने विकेट गमावली. तदनंतर फलंदाज प्रवीण आले आणि प्रवीणने पहिल्याच बॉलवरती षटकार ठोकला. यावेळेस पुन्हा एकदा फुलर लेंथ होता, मिस झाले. यू मिस, रोहित विल डेफिनेटली हिट. इतका जवाब पत्तर से यावेळेस नक्की दांडी गुल फर्निचर डिस्ट्रॉय. धक्का क्रमांक दुसरा लागतोय तो टीम दोन गडी नक्कीच त्याने बाद केलेत. विकेट गेलेत दोन टीम पिंपलगावचे, प्रवीण आणि त्याचबरोबरीनं निलेश. नवीन फलंदाज चौथ्या क्रमांकावरती आलाय निखिल. धावसंख्या झाली 32. यावेळेस बॅकफुट वरती गेलेत, कट केलाय. बॉल चाललाय डीप एक्स्ट्रा कव्हरला, फाड चिरत बॉल निघून जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. निखिलच्या बॅट मधनं हा येतोय एक देखना रुबाबदार चौकार. वरती आउट झाला फलंदाज प्रवीण होते. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा निखिल आलाय. निखिलने देखील पहिल्याच बॉलवरती चौकार ठोकलाय. पाहूया हा बॉल काय घडते मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळेस भरपूर चांगला बॉलला टप्पा पडल्यानंतर इन स्विंग
बॅट जर आपण पाहिली तर बॉलच्या भरपूर बाहेर आहे. भरपूर चांगला बॉल यावेळेस हाताळण्यात आला. चौकारानंतर थोडंसं कमबॅक गोलंदाज रोहितच्या माध्यमातून राहिला. ज्या 2 षटकामध्ये पूर्णपणे मोमेंटम टीम पिंपळगावकडे होतं ते या षटकामध्ये नक्कीच खेचलं आहे गोलंदाज रोहितनं टीम पवालेसाठी. शॉर्ट बॉल पुल केला. क्षेत्ररक्षक आहे डीपमध्ये. क्षेत्ररक्षक बॉलवरती आला आहे. सुंदर क्षेत्ररक्षण नक्कीच झालं. एकाच टप्प्यावरती बॉलला उचलला आहे. एकाच ॲक्शनमध्ये बॉलला फेकी केली आहे बॉलची विकेट किपरकडे. आणि या बॉलवरती एक सिंगल मिळते. सिंगल बरोबरीने तिसरं षटक समाप्त झालं आहे. धावसंख्या झाली आहे 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये पिंपळगाव टीम जाऊन पोहोचली आहे ती 37-37 या धावसंख्येवरती. थैंक यू। एक बार फिर मनीष भाई का प्यार भरा नमस्कार। 3 ओवर की समाप्ति पर यहाँ पर ड्रिंक्स वाले मैदान में इस पे खेल रुका हुआ। तीन ओवर की समाप्ति स्कोर समय 37। 2 विकेट खोने के बाद ड्रिंक्स वाले मैदान के बाहर एक बार फिर मैच शुरू होने वाला है। और सारे कैंड से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे बॉलर प्रताप। स्ट्राइक लगो ने निखिल, स्ट्राइक पर निखिल। फील्ड सजा जा रही है इस समय। विकेट कीपर का अलावा एक स्लिप और एक शॉर्ट फाइन लेग ऑन साइड में। एक गली, एक डीप पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर जो कि लॉन्ग ऑफ कवर के बीच में खिलाड़ी मौजूद। और इस गेंद के ऊपर एक लंबा प्रहार करना चाहते थे, अष्टम के बाहर थी, बल्ले पर नहीं आई गेंद। कोई अच्छा गेंद का फायदा उठाना चाहता लेकिन बैट और बॉल का संपर्क नहीं और गेंद विकेट के दस्ताने में, रन की गुंजाइश नहीं। स्कोर का समय 37। और इसी के साथ एक बार फिर विकेट कीपर ने यहाँ पर गलती की, उनके हाथ से गेंद छिटक कर गई। मुश्किल कैच था लेकिन ऐसे कैच तो लेना चाहिए। और इसी के साथ जब तक गेंद फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक बैट्समैन समय था। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ते समय 38। 38। एक गेंद को फिर खेलना चाहते थे स्लिप और गली के बीच में, लेकिन गेंद ने बैट का ऊपरी हिस्सा लिया था। विकेट कीपर ने भरपूर कोशिश करी लेकिन उनके पहुंच के बाहर और ड्रॉप हुई गेंद।
क्या बढ़िया शॉट यहाँ पर, लेकिन फील्डर यहाँ पर मौजूद है। एक अच्छा शॉट, अच्छी गेंद के ऊपर अच्छा शॉट, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग। और इसी के साथ यहाँ पर रनआउट का भी खतरा था, लेकिन पूरी तरह से गेंद के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण खोया। ये रनआउट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अच्छा अवसर गंवा दिया। जब तक फील्ड करे तब तक 2 रन सुरक्षित अपने क्रीज में। स्कोर बढ़ते समय 40। एक कैच भी ड्रॉप हुआ, उसी के बाद इसके बाद एक रनआउट की भी चांस गंवा दिया। एक दूसरे मैचेस में ऐसे अवसर तो टीम के लिए काफी घातक हो सकते हैं। क्या बढ़िया टाइमिंग यहाँ पर, आगे निकल कर गेंद साइड स्ट्रिंग से ऊपर से डीप रंगों के ऊपर से 6 रन के लिए। इन 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता है इस समय तेजी के साथ 40। एक फुल टॉस गेंद बनाया और गेंद को सीधा यहाँ पर साइड स्ट्रिंग के ऊपर से 6 रन के लिए। बॉल जा। गेंद में इतनी खराबी नहीं थी, लेकिन बैट्समैन ने पहले से मन बना लिया था कि आगे आकर गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से खेलने का उनका पूरा इरादा था, और वही किया और साइड स्किम के ऊपर से एक लंबा हिट 6 रन के लिए। जुना चेंडू आहे का बघा। गेंद काफी लंबी गई थी, इसलिए कि रोका इस बीच। दोबारा एक बार फिर गेंद दिए इस समय, पुरानी गेंद। वही एक ही गेंद है। स्कोर आउट 46 टू लॉस 2 विकेट, जो कि चौथे ओवर प्रगति पर। प्रताप 10-12 कदमों का रनअप, आइए दौड़ना शुरू किया। अंपर को पार किया, अच्छा ड्राइव, बालक ब्रैक ड्राइव, गेंद जाल से मैं देखना है साइड स्ट्रीम से, जो कि बाई ओर से एक फील्डर आते एक दौड़कर, जब तक गेंद फील्ड करे अच्छा ड्राइव, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग, उतनी अच्छी रन, सब कुछ अच्छा इस गेंद के ऊपर। जब तक फील्ड करे तब तक 2 रन के साथ स्कोर बढ़ते समय 48। इस ओवर की आखिरी गेंद। एक अच्छा ओवर यहाँ पर, 5 गेंदों में अभी तक 11 रन बन चुके हैं। और इस गेंद के ऊपर एक ताकत नहीं यहाँ पर इस गेंद, और एक आसान सा कैच। मैं समझता छोटे बच्चे के हाथ में जैसा लड्डू जाता है ऐसा ही हाथ में था, लेकिन आसान सा कैच ड्रॉप किया। एक दूसरे मैच में कहावत है, छोड़ो कैच हारो मैच, पकड़ो कैच जीतो मैच। ऐसा होता है क्रिकेट में, ऐसा होता है कभी कभी आसान कैच ड्रॉप होते हैं, मुश्किल कैच भी लेते हैं, इसी को क्रिकेट कहते हैं। एक बार जीवन दान मिला और से 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता है समय 49। उनको हिलने की भी जरूरत नहीं थी, हाथ में आया था। इस ओवर में काफी घटना घटती जा रही है, 2 कैचेस ड्रॉप हुए, एक रनआउट के भी चांसेस यहाँ पर। बिल आपको बेचारा गेंदबाज अच्छे गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन आपको साथ में जब फील्डर, तो बेचारा गेंदबाज क्या करेगा। कमेटी जोर से बॉलिंग का बार संभालेंगे बॉलर कुमार।
दो तीन अवसर आए इस ओवर में, काफी नपीतुली गेंदबाजी करी लेकिन फील्डर ने साथ नहीं दी, इसलिए प्रताप की अच्छी गेंदबाजी, रन जरूर दी लेकिन चांसेस भी काफी इस ओवर में गए। वन स्लिप बैकवर्ड पॉइंट, डीप स्ट्रोक और मिड ऑफ, डीप लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डिस पे लेकर शॉट फाइंड लेग, एक अच्छा ऑन राइट बॉलर ब्रेक ड्राइव, गेंद जाल से मैं साइड स्पिन के बीच में से फील्डर आए समय, जब तक गेंद फील्ड करे तब तक दूसरे के लिए समय था बैट्समैन के पास। दो आसान रन इन दोनों के साथ 50 को पार किया, स्कोर इस समय 51 टू लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इस पिच के ऊपर 60 रन तो 60 पर 60 के ऊपर रन बनना चाहिए यदि इसको उसका फाइटिंग होना है तो। और यद्यपि किया गया यहाँ पर ऑन साइड में गेंद, एक लंबा हिट और गेंद सीधी यहाँ पर हवाई फायर, दर्शक दिखा में गेंद 6 रन के लिए है। काफी खराब गेंद, इस पिच के ऊपर शॉर्ट पिच गेंद करना काफी गुनाह हो सकता है और उसी का यहाँ पर फायदा होता है। गेंद को सीधा यहाँ पर एक लंबा हिट डीप मिड के ऊपर से 6 रन के लिए। यज्ञेश काफी आक्रामक मोड में और स्कोर बढ़ता है इस समय 57। अभी कुछ पछताया होगा जो कि वही बैट्समैन को जीवनदान मिले, दो उनको अवसर मिले। स्कोर नाउ टू 57, लॉस ऑफ 2 विकेट। लास्ट ओवर और गेंद को खेलना चाहते ऑफ साइड में, लेकिन आखिरी समय में गेंद को स्वेलिंग पे दिशा में हल्का सा पुश किया, एक रन के लिए बैट्समैन दूसरे के लिए खतरा हो सकता था लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर विलंब लिया इस समय गेंद को रोकने के लिए, उसी का फायदा बैट्समैन ने और 2 रन बनाए। इन दोनों के साथ स्कोर बढ़ता है इस समय 59। थोड़ा सा प्रेशर में यहाँ पर फील्डर चौथी ओवर के साथ यहाँ पर चौथी ओवर में भी अच्छी गलती करी, इस ओवर में कुछ यहाँ पर फील्डर गलती से गलती कर रहे हैं। एक बार अच्छी गेंद ब्लॉक में डाली, ऐसा आखिरी समय गेंद को हल्का सा पुश किया, जब तक गेंद फील्ड करे तब तक दूसरे के जाल से में खतरा हो सकता है लेकिन नहीं, खतरे को महसूस किया जब तक गेंद फील्ड करे थ्रो करे। 2 अच्छे रन यहाँ पर, अच्छा कॉम्बिनेशन दोनों बैट्समैन के बीच, अच्छा तालमेल, स्कोर बढ़ते इस समय 61 मैं समझता हूँ 60 के ऊपर यहाँ पर स्कोर एक अच्छा फाइटिंग स्कोर हो सकता है। अभी भी 2 गेंदें हैं इस ओवर की, काफी महंगा चल रहा है, अभी तक 12 रन दे चुके, 4 गेंदें हो चुकी है, आखिरी ओवर चल रहा है। स्कोर इस समय 61। क्या बढ़िया शॉट है, गेंद आने से हमारे कॉमेंट्री के बीच में से 6 रन के लिए और इन 6 रन के साथ स्कोर बढ़ते समय तेजी के साथ इस समय 67। एक महंगा ओवर, अभी तक 18 रन खर्च कर चुके, इस समय 5 गेंदें हो चुकी है। यज्ञेश चौकी और छक्के की बौछार, 16 चेंडू 44 धावसंख्या नाबाद, षटकर मला 1000 रुपयाचं पारितोषिक आणि पंचांचा फायसा आहे। इशारा ते म्हणते वाईट चेंडू लेफ्टच्या बाहेर, अद्यापही चान्सेस आहे, एक धावेची भर, धाव संख्या 68। निलेश घरात यांच्याकडून षटकार मला तर वाटतं 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे यज्ञेशसाठी। यहाँ बढ़िया शॉट, टाइमिंग सही और गेंद सीधी है साइड स्क्रीन के ऊपर से 6 रन के लिए और 50 भी पूरी है इस समय यज्ञेश की, इस टूर्नामेंट की पहली 50 17 गेंदों में। जैसा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जैसा दृश्य माहौल देखने को मिलता है वैसा यहाँ पर यज्ञेश ने काम किया,
कल आपने मैच देखा श्रीलंका भारत का, 25 गेंदों में यहाँ पर 50 बनाई थी, लेकिन वही को रिकॉर्ड तोड़ा यहाँ पर अपने ग्रामीण इलाकों के क्रिकेट में। क्या बढ़िया टाइमिंग, बढ़िया शॉट यहाँ पर। जय भांडे मामा यांनी आम्हाला रोलची व्यवस्था केली, त्यांचं देखील मी नरेश जे माडसे यांना विनंती करतोय, त्यांचं त्याने हार्दिक स्वागत करायचं आहे। इथे प्रत्येकाचं मोठं योगदान आहे आणि अशा प्रकारे षटकाने धावसंख्या 74 अँड दॅट विकेट 75, म्हणजे प्रत्येक षटकामागे जवळजवळ 15 धावांची टार्गेटने खेळायचं आहे। करो या मरो अशी स्थिती में खेळना आहे। 74 ये आखिरी ओवर काफी महंगा रहा, जिसमें 25 रन दिए, 1 over no made and 25 runs and no wickets, and 5 run complete score now to 74 and that wicket now 75। पहले यहाँ पर बैटिंग करते समय पिंपलगढ़ टीम ने 74 रन का एक विशाल पहाड़ स्कोर यहाँ पर खड़ा किया और पवाले के लिए 75 रन बनाना है। करो या मरो ऐसी स्थिति में खेलना है। रन हो सकते हैं, जो कि एक दूसरे मैचेस में इस पिच के ऊपर जो रनों का यहाँ पर वाउचर लगा है। इस टूर्नामेंट की पहली 50 17 गेंदों में एदनेश, जिनको जीवनदान भी मिले। एक कैच कितना महंगा हो सकता है, इसका यहाँ पर नमूना देखने को मिला है इस दर्शकों को। और जल्दी से अपने फील्ड लगाइए, मैच जल्दी से स्टार्ट करिए। अपने पास समय काफी कम है, अभी भी मैचेस ज्यादा खेलना है, समय की यहाँ पर पाबंदी है। चला क्षेत्रक्षण त्वरित सांगायचं आहे। जीत के लिए करो या मरो ऐसी स्थिति में खेलना है, 75 रन बनाना है। जीत के लिए 75 रन चाहिए पावर टीम को। समीर और मयूर। मयूर पवार आणि समीर पतंगराव। And the bowling on the commentary box and the bowler not to you, Nikesh. And will be strike now to Samir. One slip backward up point, cover mid off, deep long off, short mid on. Deep mid on, short mid wicket.
और इस ओवर के पहले गेंद शॉर्ट पिच गेंद स्टंप के बाहर थी और मौका को पूरा फायदा उठाया और गेंद खाली जगह है, गेंद जा रहे समय कोई मौका नहीं और गेंद सीधी यहाँ पर पॉइंट बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए और खतरे की स्कोर बढ़ता है इस समय 4। समीर समीर पवन ने अपना खाता खोल दिया, ज्यादा पटकने की कोशिश करी इस समय इस गेंद के ऊपर जो कि स्लॉग और मैच ओवर चल रहा है। निकेश एक बार फिर धीरे धीरे अपनी बॉलिंग मार्ग पर 10-12 कदमों का रन अब। फील्डिंग से अभी भी संतुष्ट नहीं है, एक बार फिर अपनी बॉलिंग मार्ग पर निकेश और इसी के साथ गेंद काफी अष्टम के बाहर थी, फिर भी पीछा करना चाहते थे और गेंद को जाने दिया। वाइड के रूप में 1 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ते समय 5। अपना संयम को बैठे पूरी तरह से बॉलर निकेश। ओ इस बार अष्टम के जाने से बाहर थे, काफी तेज गेंद थी, गेंद को ग्लाइड करना था स्लीपर गली के बीच में लेकिन बैट और बॉल का संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने बाकी का काम किया, रन की गुंजाइश नहीं और स्कोर वही पर रुका समय 5। बहुत अच्छी गेंद थी, अंदर आई थी, गेंद बैट पर लगी, जब तक गेंद फिर दोनों बैट्समैन का अच्छा तालमेल, आंखों को इशारा किया, एक रन चुरा लिया, स्कोर बढ़ते समय 6। अगला मैच शास्त्री नगर और संभाजी नगर के बीच होगा, दोनों संघ तैयार राहायचं आहे। पहली गेंद के ऊपर चौका, उसके बाद एक वाइड गेंद, उसके बाद अच्छा कमबैक करे समय बॉलर निकेश। और आगे निकल के आप बढ़िया टाइमिंग यहाँ पर, गेंद सीधे यहाँ पर साइड स्किम के बाहर, यहाँ पर डीप लॉन्ग बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए और इन 6 रन के साथ स्कोर तेजी के साथ बढ़ता है इस समय 12। के साथ यहाँ पर मयूर बैक टू द पवेलियन, स्कोर इस समय 11। प्रमोद नेक्स्ट बैट्समैन प्रमोद, गेंद हवा में थी इसलिए साइज चेंज हुआ इस समय। स्कोर 12। ये सर के आखिरी गेंद, निकेश आए और इसी के साथ गेंद अष्टम के बाहर थे, एक जोरदार अपील
लेकिन इस आपे में उत्साह ज्यादा था, विश्वास कम था। बहुत अच्छी गेंद थी, ऑस्टम के जरा से बाहर थी, चकमा खा गए। विकेट कीपर ने बाकी का काम किया, रन की गुंजाइश नहीं। उसी के साथ यहाँ पर पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है। उसी के साथ निकेश का पहला और समाप्त। उनका बॉलिंग एलिसेस 1 ओवर 0 मिनट 12 रन, कोई सफलता नहीं। 1 ओवर 9 मिनट, जीवन 1 विकेट। अभी जीत के लिए मंजिल काफी अभी भी दूर है। जीत के लिए अभी भी यहाँ पर 63 रन चाहिए, 63 रन एंड 24 बॉल्स। एंड द बॉलिंग चंद ऑन द फॉर इन बॉलर नीलेश नीलेश लाटे। अभी भी मैच में संघर्ष हो सकता है। कुछ समझाते हुए समय अपने बॉलर को विकेट कीपर खेल रोका। इस बीच एक स्लिप, एक स्क्वेरिज गल, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक वाइड मिड ऑफ। और ये पहली गेंद विकेट कीपर द्वारा यहाँ पर गलती। यहाँ पर इससे गेंद तो रोकना चाहिए था यहाँ पर। काफी खराब कॉम्बिनेशन विकेट कीपर द्वारा, पीछे भी फील्डर थे, उनके दोनों बीच में से गेंद वाइड। कुल 5 रन, यानी 5 रन वाइड के रूप में हो सकते, जो 5 रन। ये तोहफे के रूप में 5 रन, और इन 5 रनों के साथ स्कोर बढ़ता है इस समय 17-17। फिर आखिरकार अंपायर का इशारा आ चुका इस समय नो बॉल का। हाँ, नो बॉल चलेगा, इसलिए अभी फ्री हिट का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। एक चांसेस है बैट्समैन के लिए। फील्डिंग में कुछ परिवर्तन, चेंज किया फील्डर को। और ये गेंद क्या बढ़िया गेंद थी, इन स्विंगर थी, गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, चकमा खा गए। विकेट कीपर ने बाकी का काम किया, रन की गुंजाइश नहीं, जो कि प्रॉफिट का जो कि फायदा नहीं उठा रहे बैट्समैन। फ्री हिट भी थी। एक अच्छी गेंद, कमबैक किया समय बॉलर ने। और इसी के साथ गेंद ऑस्टम के बाहर थी, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में। तोहफे के रूप में 1 और रन, स्कोर बढ़ता है इस समय 18। जीत के लिए कुल 75 रन चाहिए। यहाँ पर एक शॉर्ट पिच गेंद पटकने की कोशिश, और गेंद इस समय सीधी, यहाँ पर कोई मौका नहीं देखना है। अंपायर का इशारा, गेंद सीधी यहाँ पर 6 रन के लिए, और इन 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता है इस समय 24-24। ज्यादा पटकने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर जरूर रन पड़ेंगे। उसी के साथ एक अच्छा ड्राइव, गेंद सीधी यहाँ पर डिस वाले के ऊपर से 6 रन के लिए। शास्त्रीनगर संभाजीनगर दोन्ही संघाचे कर्णधार नाणेफेक साठी यायचे आहेत। 3 षटकानंतर नाणेफेक होणार आहे, तयार राहायचं आहे। अंपायर ने एक बार फिर चेतावनी दी, जो कि बॉलर जल्दी आए थे गेंदबाजी करने के लिए। अंपायर ने एक बार फिर उनको रोका, खेल रुका इस बीच। ओ
क्या बढ़िया गेंद थी यहाँ पर, आउट स्विंग करते समझ नहीं पाए, एक बार फिर चकमा खा गए, विकेट कीपर ने बाकी का काम किया, रन की गुंजाइश नहीं, कमबैक किया समय बॉलर ने, पहली गेंद को छक्का, उसके बाद एक अच्छा गेंद डाला यहाँ पर, आउट स्विंगर थी। स्कोर में कोई इजाफा नहीं, स्कोर वही पर का समय 24, दूसरा ओवर प्रगति पर। और एक बार फिर पटकने की कोशिश यहाँ पर, काफी शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन फिल्टर यहाँ पर मौजूद, एक पहले प्रयास में गेंद छुटा था, लेकिन दूसरे प्रयास में अच्छा उन्होंने कवर किया, एक अच्छा कैच लिया यहाँ पर, डीप विकेट के ऊपर एक बेहतरीन कैच, उसी के साथ ये दूसरा विकेट का पतन। एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं बैट्समैन, पूरी तरह से यहाँ पर जरा सी शॉर्ट पिच गेंद डाली, स्टंप के जरा से बाहर थी, और बैट्समैन हुक करना चाहते थे इस वेले को मिड के ऊपर से, लेकिन गेंद काफी ऊपर आई, फील्डर ने कोई गलती नहीं करी, उसी के साथ एक अच्छा विकेट, दूसरा विकेट का पतन, एक मैच का ब्रेक पॉइंट हो सकता है, विकेट की जरूरत थी। नेक्स्ट बैट्समैन रोहित, स्कोर इस समय 24, 2 विकेट खोने के बाद अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आने वाली है। रोहित नॉन स्ट्राइक के बाद, जो कि स्ट्राइक चेंज तो गेंद हवा में थी, इसलिए स्ट्राइक चेंज हुआ है, और फुल टॉस गेंद थी, फील्डर यहाँ पर वही फील्डर, उन्हें कोई गलती नहीं करी, बैक टू बैक दूसरा विकेट इस ओवर में, और इसको मैच का और एक टर्निंग पॉइंट, स्कोर इसी के साथ रुका इस समय 24, 3 विकेट खोने के बाद। इन्हें बैट्समैन आउट हो गए समय पवेलियन में, अभी दोनों नए खिलाड़ी, स्कोर 24, 3 विकेट खोने के बाद। शास्त्रीनगर संभाजीनगर दोन्ही संघात तयार राहायचंय, हे पाहता एक चेंडू टाकल्यानंतर लगेच टॉस होणार आहे, 3 षटके झाल्यानंतर। यानंतर होणारा सामना शास्त्रीनगर आणि संभाजीनगर, संभाजीनगर संघाचे कॅप्टन उपस्थित आहेत, शास्त्रीनगर टीमचे कॅप्टन, आपल्याला विनंती आहे टॉससाठी येणं गरजेचं राहील, 3 षटकं कंप्लीट झाल्यानंतर ड्रिंक्स ट्रॉली मैदानामध्ये जाईल आणि ते यावेळेस आपण करणार आहोत टॉस। नीलेश, ओ क्या बढ़िया टाइमिंग यहाँ पर, नजाकत भरा शॉट, गेंद सीधी साइड स्किम के बीच में से 4 रन के लिए, और इन 4 रनों के साथ स्कोर तेजी के साथ बढ़ता है इस समय 28, 28 लॉस ऑफ 3। नजाकत भरा शॉट यहाँ पर, ताकत का इस्तेमाल नहीं, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी मिड स्टंप पर, और बैट का मुंह खोला और गेंद सीधी यहाँ पर 1.5 रन लॉन्ग के बीच में 4 रन के लिए। का एक महंगा समाप्त, लेकिन 2 विकेट, उनका बॉलिंग एलिसेस 1 ओवर 0 मेडन 16 रन और 2 सफलता। अभी जीत के लिए अभी भी यहाँ पर मंजिल काफी दूर है, एटीन बॉल्स एंड 47 रन्स।
मुश्किल तो नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। क्रिकेट की भाषा में जब तक मैच की आखिरी गेंद है तब तक कुछ भी हो सकता है। And the bowling chance on the commentary box and bowler not to you, यज्ञेश। वही यज्ञेश जिन्होंने 50 रन बनाए थे 17 गेंदों में, ऑलराउंडर खिलाड़ी, इस टूर्नामेंट की पहली 50। क्रिकेट के लिए अच्छा मौसम, सुहाना मौसम, ठंडी हवा चल रही है। इसे आसमान में कोई यहाँ पर बराबर यहाँ पर धूप निकल चुकी है, आसमान बिल्कुल साफ है, तो बारिश का कोई प्रश्न नहीं है। ये इतने आए और ये फुल टॉस थी लेकिन उतना फायदा नहीं उठाया। गेंद ऑनसाइड में खेला, गेंद से में देखना जब तक फील्ड करे मिडविकेट खिलाड़ी। एक रन पूरा किया बैट्समैन ने, केवल एक सिंगल के लिए कन्वर्ट स्कोर में। स्कोर बढ़ता है इस समय 29। एक और 2 रन से काम नहीं होगा, अब चौके और छक्के की जरूरत है जो कि मंजिल काफी दूर है। अभी भी 40 रन बनाना है 17 गेंदों में। सत्रह चंडोनी 46 धावा। क्या बढ़िया गेंद थी, ब्लॉक होल में डाली थी, बैट्समैन समझ नहीं पाए, ऑन साइड में खेलना चाहते थे और उनका लेफ्ट में बराबर बिखर गया। उसी के साथ ये चौथी विकेट। कैच हो सकता है, कोई गलती नहीं करी, उसी के साथ और एक विकेट का पतन, 5 विकेट का पतन। स्कोर वही पर उस समय 29, लॉस ऑफ 5 विकेट। ओह क्या बढ़िया गेंद थी, लेकिन सही समय पर गेंद को आखिरी समय गेंद को पुश किया। जब तक गेंद फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक एक सिंगल के साथ अपना स्कोर में 1 रन के कन्वर्ट किया। स्कोर बढ़ता है इस समय 30। क्या बढ़िया गेंदबाजी, 4 गेंदों में केवल 2 रन दे चुके हैं, 2 विकेट भी ले चुके हैं। उससे ऐसी कौन सी गेंदबाजी चाहिए। यज्ञेश अभी भी मैच में संघर्ष हो सकता है यदि चौका छक्का लगता है तो, लेकिन यज्ञेश काफी आक्रामक बॉलिंग कर रहे हैं, हर गेंद के ऊपर बैट्समैन को खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और इस बार थोड़ी सी शॉर्ट गेंद ऑस्टम के बाहर थे, विकेट कीपर बीट हुए, पीछे यहाँ पर स्लिप के खिलाड़ी भी बीट हुए, और जब तक गेंद फील्ड हो यहाँ पर स्कोरिंग थर्ड की दिशा में,
तब तक एक सिंगल के लिए यहाँ पर टूर्नामेंट स्कोर में स्कोर बढ़ता है उस समय 31। स्कोर नॉट टू 31, लॉस ऑफ 5 विकेट। अच्छा वाले ब्राइट ड्राइव था, लेकिन राउंड स्ट्राइकर ये खिलाड़ी जो कि उनको यहाँ पर गेंद लगे समय पैर पर, इसलिए एक कड़ा ना शॉट था, उसी के साथ एक निष्कन हुआ इस समय। चौका भी हो सकता, 2 रन हो सकते थे। एक अच्छी गेंदबाजी एडनेश की, उसी के साथ उनका ओवर समाप्त हुआ। बढ़िया गेंदबाजी उनकी, उनका बॉलिंग एनालिसिस, 1 ओवर 0 मेडन, 2 रन 2 सफलता, बढ़िया गेंदबाजी। डिंस्टॉली मैदान में इस समय खेल रोका हुआ। 3 ओवर की समाप्त, स्कोर समय 31, यानी जीत के लिए मंजिल काफी दूर है। अभी भी यहाँ पर टॉस गया। या संयोजक आमचे नरेंद्र म्हाडसे यांच्या हस्ते नाणेफेक होत आहे। रथ 11,40 रन। पावर टीम को यहाँ पर जीतने के लिए चौकर छक्के की जरूरत। पहली गेंद के ऊपर एक चक्का चौका, लेकिन इस दूसरी गेंद के ऊपर क्या करते हैं, आगे निकला। अच्छा ट्राई किया समय, एक गेंद जा समय बैक टू बैक यहाँ पर एक चौकर देखने अंपायर का शॉट 6 रन के लिए है। इस छक्के ने एक बार फिर मैच में वापस हमें पवाला। अभी जीत के लिए 10 गेंदों में यहाँ पर 34 रनों की जरूरत। इकतालीस।
पहली गेंद पर चौका, उसके बाद एक छक्का। जुना चेंडू नीलेश लाटे ने पहले ओवर में भी 16 रन खर्च किए थे, वही नीलेश इस ओवर में भी महंगे 2 गेंदों में 10 रन दे चुके हैं। हेमन ने लगातार 2 एक अच्छे ड्राइव। मैच में एक बार फिर संघर्ष, पावल और पिंपलगांव के बीच एक कड़ा मुकाबला यहाँ पर। और पहले बल्लेबाजी करते समय 74 रन बनाए थे पिंपलगांव की टीम ने निर्धारित 5 ओवर में, उसका पीछा करते अभी तक अच्छा चल रहा है इस समय स्कोर 41। अभी भी 10 गेंदों का खेल अभी भी शेष, और जीत के लिए और 34 रनों की जरूरत। और पुरानी गेंद की यहाँ पर कमी, गेंद काफी दूर थी, गुम हो चुकी है, इसलिए खेल रुका हुआ। हाँ, गेंद आ चुकी है। दोबारा मैच शुरू होने वाला है, जल्दी से अपना फील्ड जल्दी से फैलाइए, मैच जल्दी स्टार्ट करें। हाँ, दूसरे राउंड के सामने 4 षटकां ज्योतिल। शेवटच्या 10 चेंडू शिल्लक, विजयासाठी 34 धावांची गरज ती पवळे संघाला। 75 धावांचा पाठलाग करायचा आहे, 74 धावा केल्या पवळे संघाने आणि 75 धावा विजयासाठी पवळे संघाला। नीलेश और एक अच्छा ड्राइव किया, समय गेंद जाल समय देखना है, साइड स्क्रीन के बीच में से एक फील्डर आए समय गेंद के ऊपर, जब तक गेंद फील्ड करे दूसरे के जाल समय खतरा टल गया। 2 रन पूरे के इस बीच, जब तक फील्ड करे थ्रो करे, इन दोनों के साथ स्कोर बढ़ते समय 43 अभी 9 गेंदों में यहां पर 32 रनों की जरूरत। 9 चेंडू आणि 32 धावा। प्रत्येक चेंडू मागे सामन्याची उत्कंठा मला वाटतं वाढत चाललेली, प्रत्येक चेंडू हा महत्वाचा आहे। और एक बार फिर गेंद को ऑनसाइड में खेलना चाहते थे, आखिरी समय गेंद ने एक बैट का एक मोटा किनारा लिया और गेंद सीधे विकेट के दस्ताने में, उसी के साथ और एक विकेट का पतन, 6 विकेट का पतन। स्कोर इस समय 43, 6 विकेट खोने के बाद कमबैक किया इस समय नीलेश ने। To the pavilion and the next batsman now to Praveen. इस विकेट के साथ एक बार फिर पिंपल टीम मैच में हावी। आगे का अच्छा ट्राई किया, समय फील्डर आ समय गेंद के ऊपर देखना, गेंद को रोक पाते कि नहीं, गेंद को रोका, बहुत अच्छी फील्ड यहाँ पर। केवल एक ही रन से कन्वर्ट स्कोर में, स्कोर बढ़ता इस समय 44।
पहले 2 गेंद में 10 रन आए थे, उसके बाद अच्छी बॉलिंग कर रहे समय नीलेश। और क्या यहाँ पर चमत्कार हुआ, गेंद को छोड़ना चाहते थे लेकिन गेंद ने पीछे छोड़ा नहीं और गेंद सीधे लेग स्टंप के ऊपर क्लीन बोल्ड हुए और ये विकेट। जो जाने देने की कोशिश करी, अब उसी में उनका यहाँ पर आघात हुआ और क्लीन बोल्ड हुए। 7वें विकेट का पतन। अभी मैच में कुछ संघर्ष था, अभी खत्म हो चुका है समय, अभी काफी मैं समझता केवल मैच की रक्षकता बाकी, क्योंकि मंजिल काफी दूर है बेबी। यहाँ पर हर गेंद के ऊपर छक्का चाहिए, छक्का चौके की जरूरत। जो कि शुरू के और आखिरी जो कि मिडिल ऑर्डर पूरा तो ध्वस्त हो चुका है समय के आखिरी जो कि बॉलर जो कि होते हैं और आखिरी यहाँ पर बैट्समैन। 7 बैट्समैन आउट हो गए, सभी आखिरी 4 बैट्समैन अभी भी खेलने के लिए तैयार। देखना क्या करते हैं, कुछ चमत्कार होगा तो कोई यहाँ पर जरूरत ऐसा तो नहीं दिखा रहे। ईश्वर की पहली गेंद और गेंद को खेलना चाहते आउट साइड में, फील्डर से हाथ से गलती हुई, गेंद सीधी यहाँ पर साइड स्क्रीन के ऊपर 4 रन के लिए। थोड़ी गलती की है समय फील्डर विकेट कीपर भी और जो फाइनल के खिलाड़ी थे उनके द्वारा यहाँ पर काफी खराब फील्डिंग हुई और गेंद सीधी यहाँ पर फाइनल बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। इस चौके ने थोड़ी सी यहाँ पर राहत मिले इस समय टीम को और स्कोर बढ़ता है इस समय 48। और इस गेंद अष्टम के बाहर थी, गेंद को उन्होंने छोड़ दिया था, उनको ऐसा लग रहा था गेंद वाइड होगी लेकिन नहीं, बहुत अच्छी गेंद थी अष्टम के बाहर, कोई रन नहीं है। इसी के साथ गेंद को यहाँ पर ज्यादा तेज निकाली थी, लेट स्विंग करती समझ नहीं पाए, चकमा खा गए। लगातार 2 गेंद के ऊपर बैट्समैन कुछ नहीं कर पाए। केवल आवश्यकता मैच की भाभी, क्योंकि अभी भी यहाँ पर जीतने के लिए 27 रन चाहिए। आगे निकले के लंबा हिट करना चाहते थे, कॉटन बॉल का चांस, कोई गलती नहीं करी। उसी के साथ और विकेट का पतन, 8वें विकेट का पतन। बॉलर कॉटन बॉल का एक अच्छी विकेट, पर टीम को एक हर बैट्समैन को खेलने का मौका मिला। केवल मैच का अपनी बाकी 2 गेंदें, केवल 2 गेंद का खेल यहाँ पर। अष्टम के बाहर थे फिर भी पीछा किया, केवल आवश्यकता बाकी। भाई अपसीधा निकालने के लिए यहाँ पर केवल आखिरी गेंद डालना है। स्कोर इसमें 49, एक तरफा मैच, कोई संघर्ष नहीं है। एक बार फिर आउट साइड में खेलना चाहते थे, चकमा का बोल्ड हो गया, उसी के साथ ये विकेट, 9 विकेट गए और ओवर की भी समाप्ति हुई। एक बड़ी जीत यहाँ पर पिंपलगढ़ टीम के। विजय संघाचा हार्दिक अभिनंदन, हरल्या संघाचे कौतुक। मैन ऑफ द मैच कोणी बाबा? इस मैच का मैन ऑफ द मैच जो कि यज्ञेश रहेगा, जो कि ऑलराउंडर खिलाड़ी जिन्होंने 17 गेंद में 50 रन बनाए और एक और डाली जिसमें 2 विकेट लिए, 2 रन दिए, वही यज्ञेश इस मैच का मैन ऑफ द मैच का हीरो। यज्ञेश पिंपलगढ़ टीम का